पीछे 2-3 लड़कियां थी तो मुझे लगा ये प्रशंसा किताब पर वापस लौट कर आता हूँ। मैंने सुना है कि फिर मेरी याद किताब में आपकी पगली लड़की आपसे संवाद कर रही है, क्या कह रही है वो? आप पढ़िए किताब और पढ़ने के बाद कुछ बताइए। सुना दीजिए ना। पढ़ने के बाद बताइए कि क्या है इसमें। कई कविताएं तो ऐसी हैं जो बहुत अलग है। जैसे मैं एक बार IIT-BHU गया था तो मैं पगली लड़की पढ़ के बाहर आया तो पीछे 2-3 लड़कियां थी तो मुझे लगा ये प्रशंसा में ही सब मिल रहे हैं, ये मिलेंगी, वेरी गुड सर। तो उसने एक ने मुझसे कहा कि आप क्या ये करते रहते हो, आपको शर्म नहीं आती? तो मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? तो बोले आप उस लड़की को गली गली जाके सुनाते हो कि वो पगली लड़की ऐसी, उसके बारे में सोचो, कभी फोन किया है उसे, कभी मिले हो उसे? मैंने कहा फोन तो नहीं किया। तो बोले जब तक उसकी ओर से कविता नहीं लिख लो तब तक मत पढ़ना। वो कह के वो लड़की चली गई। मुझे भी लगा कि यार ये तो बात है। तो इसमें मैंने एक कविता लिखी है, मनोज वाजपेयी ने कपिल शर्मा शो में सुनाई भी थी, मुझे अच्छी भी लगती है, मैं आपको सुनाता हूँ कि अजब सी ऊब शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी ही आहट पर। वाह कर सकते हैं आप। महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी ही आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमटकर हाथ बन जाने को मचली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों में एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन। इसमें बिल्कुल प्रायोगिक बातें हैं। देखिएगा कि कैसा लगा होगा मेरा फोन अगर जाए, उसको कैसा लगेगा कि सती का चौतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, रूप जीवाओं के मोहल्ले में, सती का चौतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, कि जैसे छठ के मौके पर जगह मिल जाए गाड़ी में। आप आए और हम एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप अपने अंदाज में उस पर एक लाइन पढ़ दीजिएगा। पहली इमेज राहुल गांधी की है, वो इमेज हम स्क्रीन पर डालते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या करूं, नहीं बोलेंगे तो फंस जाएंगे। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। वो एक लाइन काफी है। एक दूसरी इमेज आपके परम मित्र की है, मैं दिखाता हूं वो भी। जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। लेकिन एक शेर में पढ़ना चाहता हूं जी। साहिल पे रख सका नहीं खुद को संभाल कर, साहिल पे रख सका नहीं खुद को संभाल कर, वो जिसने रख दिया था समंदर उछाल कर। तीसरी इमेज इस देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है कुमार विश्वास। इनसे मैं क्या कहूं, हम न लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है, नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। अब चौथी इमेज मैं इस रिश्ते की आपसे जानना चाहता हूं, ये बुआ बबुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप खुद आते हैं, तो ये जब साथ हुआ और जब ये साथ छूटा तो क्या ध्यान में आया आपके? देखिए मैं बहन जी के गांव के पास का हूं, तो मेरी बड़ी बहन लगती हैं वो, और अखिलेश जो है उनके पिताजी की हिंदी सेवा का मैं बड़ा प्रशंसक हूं। कई बार घर वाले भी गलती कर देते हैं, बस व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तो मिले ही नहीं। अगली फोटो मैंने नहीं, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जबरदस्ती डाली है। अब इस पर कुछ कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते? मेरे शब्द बहुत कीमती हैं साहब। चलिए कुमार विश्वास, आप यहां तक आए और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपकी इस किताब के लिए पीछे इनकी भी फोटो आ गई। अरे क्या बात है जी। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी इस कई बार क्या होता है जी कि सेमीफाइनल में दो या क्वार्टर फाइनल में दो टीमें खेल रही होती हैं जी, तो कई देश इस बात में लगे रहते हैं कि फला वाला हार जाए तो हम आगे निकल जाएंगे जी। तो ये उसी में हारे हुए देश हैं। चलिए, अगर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, कुछ गुनगुनाना चाहें तो। मैं आप सब लोगों से और आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो